मार्च 2021 की एक खंक सुबह थी। मेक्सिको की रियासत कोआविला के शमाल में वाक़िअ सीरा दे आर्तियागा के पहाड़ों में चीड़ के दरख्तों की खुशबू फ़ज़ा में रची हुई थी। यही वो दिन था जब 23 साला वेलेंटीना मोरालिस आखिरी बार देखी गई। वो आम सियाह नहीं थी, बल्कि एक फ्रीलांस फ़ोटोग्राफ़र थी जो मेक्सिको के दूर दराज और भूले बिसरे इलाकों को कैमरे की आंख से महफूज करती थी। उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स उसकी ज़िंदगी का खुला सबूत थे। लंबी चोटियों में बंधे स्याह बाल, कंधे पर पुराना बैग, आंखों में जस्तजू और चेहरे पर बेखौफ मुस्कुराहट। विलेंटीना इससे पहले गुएटेमाला के आतिश फशां चढ़ चुकी थी, युकातान के सनोटस में गूते लगा चुकी थी और सोनूरा के रेगिस्तान में खुले आसमान तले सो चुकी थी। खतरा उसके लिए खौफ नहीं बल्कि कहानी होता था। इसी जस्तजू ने उसे खामोशी की गारों तक खींच लाया। ये गारें सीरा माद्रे ओरिएंटल के एक कम मारूफ हिस्से में वाक़ई थीं, जिनके बारे में मकामी लोग सरगोशियों में बात करते थे। कहा जाता था कि जो शख्स अकेला उन गारों में दाखिल हो, वो वापस आ तो जाता है मगर पहले जैसा नहीं रहता। इसी इलाके का एक मकामी गाइड, रोबर्टो गार्जा, वेलेंटीना को यहाँ तक लाया था। 45 साला रोबर्टो इन पहाड़ों का प्राणा बासी था और ख़ुद को हर द्राड़ और सरंग का माहिर समझता था। गांव में इसकी शहरत एक खामोश, कम गो मगर जानने वाले आदमी की थी। वही शख्स था जिसने वेलेंटीना को बताया कि गारों के अंदर एक ऐसा हिस्सा है जहां रोशनी और आवाज़ दोनों दम तोड़ देती हैं। 20 मार्च 2021 को वेलेंटीना ने आखिरी बार अपनी माँ को पैगाम भेजा। मैं एक गार में जा रही हूँ, नेटवर्क नहीं होगा, कल तक वापस आ जाऊंगी। वो कल कभी नहीं आया। जब वो 2 दिन तक वापस न लौटी तो मकामी हुक्काम को इत्तला दी गई। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें, गारों के माहिरीन, रज़ाकार सब ने तलाश की। गारों के दहाने, ज़ेरे ज़मीन रास्ते, पहाड़ी ढलवाने सब छान मारी गईं। वेलेंटीना का कैमरा बैग तो एक जगह मिला मगर वो खुद कहीं नहीं थी। 4 हफ्तों की नाकाम तलाश के बाद उसे मुर्दा करार दे दिया गया। फाइल बंद हो गई मगर सवाल जिंदा रहे। 4 साल गुजर गए। 2025 में कुछ नौजवान गारों के अंदर गैर कानूनी मुजस्मा साजी की इत्तला पर वहां पहुंचे। गार की एक गहरी शाख में उन्हें इंसानी कद का एक अजीब सा मुजस्मा नजर आया, जो मिट्टी, मादनियात और किसी नामालूम मवाद से बनाया गया था। पहली नज़र में वो किसी कदीम रस्म का हिस्सा लगता था, मगर जब रोशनी करीब ले जाई गई तो मंजर होलनाक हो गया। वो मुजस्मा किसी फनकार की तख्लीक नहीं था, वो इंसानी बाक़ियात से बनाया गया था। फ्रांसिक टीमों ने तस्दीक की कि वो ढांचा वेलेंटीना मोरालिस का था। इसकी हड्डियाँ, कपड़ों के रेशे, हत्ती की बाल भी मादनी तहों में जम चुके थे। ये सब कुदरती अमल नहीं था, बल्कि किसी ने शऊरी तौर पर लाश को इस शक्ल में ढाला था, जैसे कोई गार के अंदर अपनी खौफनाक यादगार बना रहा हो। तहकीकात दोबारा खुलें। सबसे पहले रोबर्टो गार्जा को हिरासत में लिया गया। इसके घर से गारों के नक्शे, पुराने नोटिस और इंसानी इनाटोमी से मुताल्लिक़ किताबें बरामद हुईं। तफ्तीश में ये इंकिशाफ हुआ कि वो बरसों से गारों में तन्हा जाने वाले मुसाफिरों पर नज़र रखता था। इसके मुताबिक गारें कुर्बानी मांगती हैं और कुछ लोग उस कुर्बानी के लिए मुंतखब होते हैं। ये केस आज भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका, मगर एक हकीकत वाज़ेह हो गई। विलेंटीना की मौत हादिसा नहीं थी। सीरा दे आर्तियागा की वो गारें आज बंद कर दी गई हैं, मगर वहाँ जाने वाले कहते हैं कि अंदर अब भी एक अजीब खामोशी है। ऐसी खामोशी जो राज़ों को दफन नहीं करती, बल्कि इंतज़ार करती है कि कोई और सच जानने की जरात करे।